फ्रेंड्स, आपका सपना फोकस स्टडी गार्डन चैनल में स्वागत है। ये चैनल मैंने नया बनाया है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिसको मैथ्स में 9-10 हिंदी मीडियम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए। इंग्लिश के लिए तो बहुत सारे ऐप्स आपको दिखते हैं, बायजूस, वेदांतु, बट आपको इन हिंदी में जल्दी आपको कोई चीज़ नहीं दिख पाती है। इसलिए मैं आपके लिए हिंदी के लिए लाई हूँ। अगर आपको इंग्लिश में मेरी वीडियो चाहिए तो आप इसके लिए कॉमेंट करें। 9th का आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो फिर प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं लाती रहूंगी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संख्या में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या बच्चों जो कि 0 से होकर अनंत तक चलती है। 0 से स्टार्ट करके हम उसे अनंत तक लेके चलते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 0, 1, 2 एंड अपरिभाषित भी कहते हैं इसे, हम अनंत भी कहते हैं, इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो 0 से जो प्रारंभ होकर इन्फिनिटी तक चलती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में अगर किसी को डाउट हो तो दोबारा बोल सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता होगा डाउट, क्योंकि शून्य से जो प्रारंभ हुई और अनंत तक चली वो पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो दोबारा मुझे कमेंट कर दे, मैं आपके लिए दोबारा बना दूंगी। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सेम टू सेम पूर्ण संख्या की तरह ही होती है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि हमने वहां पे शून्य से प्रारंभ किया था, इसमें हम 1 से प्रारंभ करेंगे। 1 से प्रारंभ होकर जो कि अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। बहुत आसान है दोस्तों। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, अनंत तक चलती है, और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। आपको एक चीज को समझ में आ ही गया होगा कि पूर्ण किसे कहते हैं, प्राकृत किसे कहते हैं। तो एक बहुत विशेष नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि सभी प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है और वो पूर्ण तक जाती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। दोस्तों, आपको मैंने लिखवा भी रखा था, पहला क्वेश्चन निम्न कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर देना था। तो उसमें पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या बताओ आप लोग बच्चों, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण कभी भी प्राकृत नहीं हो सकती। हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जरूर हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि प्राकृत संख्या सारे पूर्ण संख्या दोनों संख्या मैंने बता दिया। तीसरी संख्या आपका पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जो कि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, इनफैक्ट शून्य भी हो सकती है, बट वो कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती है, अंश में नहीं हो सकती, यानी बट्टे में नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3 हो सकती है, -3, 2, 1, 4 कुछ भी हो सकती है, बट जैसे कि बच्चे आप लिखते हो 2/3 या फिर अपॉन में जो लिखते हो, इस तरह से ये चीजें नहीं हो सकती, ये चीजें गलत हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। तो पूर्णांक वैसी संख्या जो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, इनफैक्ट शून्य भी हो सकती है, बट कभी भी बटे में नहीं हो सकती है, इसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एंड फोर्थ पे आते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो कि p/q के रूप में होती है, बट q और p दोनों तो पूर्णांक होते हैं, लेकिन q की जगह पे कभी भी 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी q की जगह पे कभी भी 0 नहीं लिख सकते। 1/3, 4, 3, 2 एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट 0/2 भी ये भी एक परिमेय संख्या है, बट 2/0 यानी कि q की जगह पे जो मैंने 0 लिख दिया, ये चीजें पॉसिबल इसमें नहीं होता है। परिमेय संख्या में नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता, q कभी 0 को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि p एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैं आप लोगों को दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझा दे रही। मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया था पूर्णांक और प्राकृत वाला। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्या सारे पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। क्यों? देखो हम करके दिखाते हैं आपको। पूर्णांक एक परिमेय कैसे हो सकती है? देखो बेटा, 4 एक पूर्णांक है, तो क्या 4/4 आप 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। तो ये 4 का 4 ही रह गया और ये बट्टे में भी आ गया, तो सारे पूर्णांक एक परिमेय संख्या
हो सकते हैं, लेकिन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है क्या परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकते हैं, ये चीजें आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4/1 को तो हम लिख सकते हैं परिमेय के अंदर, लेकिन क्या 3/2 को हम पूर्णांक के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, 3/2 चीजें पूर्णांक में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में हम बट्टे में चीजें नहीं लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उदाहरण नंबर 1, 2, 3, उदाहरण नंबर 1 का तीनों क्वेश्चंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं अब आप लोगों को शॉर्ट में सही गलत करके दिखा दे रही हूँ, इसके बाद ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू करवा दूं। मैंने आपको पढ़ा दिया पूर्ण, प्राकृत और परिमेय और पूर्णांक चारों संख्या पढ़ा दिया, तो क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझाई दी है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ। शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं भी कह सकते हो आप। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। आप बताओ क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत 1 से। हाँ, प्राकृत पूर्ण हो सकती है, लेकिन पूर्ण कभी सारी प्राकृत नहीं हो सकती। ये आपका बिल्कुल गलत होगा। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी उन्हें पता होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्या पूर्णांक एक परिमेय हो सकता है? ऑफकोर्स होता है, क्योंकि पूर्णांक एक 4 है और हम इसको 4/1 भी लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय कह सकते हो। पूर्णांक एक परिमेय हो सकता है, बल्कि परिमेय और पूर्णांक नहीं हो सकता है। चलो इसको सही करते हैं, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परिमेय सपोज हमने 3/4 ले लिया, क्या ये पूर्णांक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पूर्णांक परिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय सारे पूर्णांक नहीं हो सकती है, यानी कि ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया एग्जाम्पल नंबर 1 विद डिटेल्स 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1। वो भी तीनों पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे, चारों संख्या भी बताई, उसके बारे में भी मैंने अच्छे से बता दिया। आई होप कि जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उन्हें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या में कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। तो मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है सबसे पहला क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो p/1 के रूप में होता है उसे परिमेय कहते हैं। चलिए 1 और 2 को हम कैसे लेते हैं, और उन दोनों के बीच हमें 5 निकालना है। सपोज मैंने 6 ले लिया, क्या ले लिया? 6 के नीचे हम एक और 6 लिखेंगे, तभी तो कट के 1 आ पाएगा हमारा, इसलिए हमने 6 के और नीचे भी 6 लिया है। कुछ भी आप ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, एज योर विश। और सेकेंड आपका है 2 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 2 जा 12 लिखेंगे और इसके नीचे दोबारा से हम 6 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो 6 से 6 कटेंगे 1 आएंगे, 6 से 12 कटेंगे 2 आएंगे। अब इन दोनों के बीच आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों? 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आपको कितनी लिखनी थी? 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5। कितना आसान है। आप इस जगह आप 7 8 लेके भी बना सकते हो, हाँ, लेकिन मिनिमम डिजिट मत लेना। सपोज 2/2 एंड 4/2, इन दोनों के बीच आपको 5 परिमेय संख्या नहीं निकल पाएगा, तो कुछ गैपिंग के साथ लेना, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन आपका थर्ड एग्जाम्पल है गया, वो भी खत्म कर ही देते हैं। और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर 9th स्टार्ट कर रहे हो तो आप एग्जाम्पल के साथ चीज़ें सॉल्व करना सीखो, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कंपार्टमेंट ना आए, फेल वाली सिचुएशंस ना आए। अभी आपके पास मौका, स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो आप आगे चल के कभी भी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी और अच्छे परसेंटेज भी आपके बन सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपके। थर्ड क्वेश्चन में आपके हैं 2/7 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। मैंने आपको फर्स्ट डिजिट वाली बता दी 1 और 2 के बीच। अब अपॉन वाली चीज़ें हैं तो आप घबराएं ना प्लीज़, आप इस तरह से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। सपोज 2/7 दे रखा है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे साइड वाले को जो नीचे था उसके नीचे वाले को उठाएंगे और ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? ये 5 कहाँ से लाया मैंने? सेकंड वाले के नीचे से। ठीक है, हमने इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35। कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड वाले को लेंगे हम नीचे और फर्स्ट वाले के नीचे से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम लोगों ने सुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप की कोई सीन, तो वही 2/7 को लिया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 को लिया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको 7 से कर सकते हैं। 7 4 जा 24,
35। देखो आपको नीचे की चीजें ना सेम दिख रही होगी आपको। तो 10/35 28/35। बीच में क्या बचा है बच्चों? 11/35, 12/35, 13/35, 14/35 एंड 15/35। हमें 5 निकालनी थी, मैंने 5 आपको निकाल कर दे दी। आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो भी 1.1 का 3 एग्जाम्पल था, मैंने तीनों के तीनों सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 9th क्लास के 1.1 क्वेश्चंस, 1.1 एक्सरसाइज की वीडियोस लेके आएंगे। एंड अगर आपको मेरी ये पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, अगर कोई गाइड देना हो, अगर कोई चीज़ें समझना हो या फिर कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को इस चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी चीज़ें को, भावनाओं को समझ सकूँ और आपके हिसाब से वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फोकस स्टडी गार्डन बाय सपना। थैंक यू।